Next lesson is three-dimensional geometry. थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन आती है, और प्लेन भी आता है। देखिए, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो स्ट्रेट लाइन होती है वो इस तरह से होती थी, यानी सिर्फ इसी प्लेन पे आ रही है, एक ही प्लेन पे आ रही है। और दूसरी स्ट्रेट लाइन इस तरह से, तो ये एक ही प्लेन में है, तो ये टू डायमेंशन है। लेकिन अगर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे है और दूसरी इसी प्लेन में न होकर किसी दूसरे प्लेन में होकर जा रही है, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन के लिए कोई ऐसा प्लेन नहीं है कि ये दोनों उस प्लेन में लाई करें, जैसे ये इस प्लेन में लाई कर रही है। इसमें और भी लाइन ड्रॉ कर दें हम, सारी की सारी एक ही प्लेन में लाई करेंगी। कौन सा प्लेन? ये बोर्ड वाला प्लेन। लेकिन अगर इस स्ट्रेट लाइन के साथ कोई स्ट्रेट लाइन इस तरह से है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, मतलब इस तरह से नहीं है, ऐसे जा रही है, तो वो होंगी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसके लिए जरूरत पड़ती थी एक्स और वाई की। इसके लिए जरूरत पड़ेगी एक्स, वाई एंड जेड। तीन अक्षरों की जरूरत पड़ेगी, थ्री एक्सेस, एक्स, वाई एंड जेड। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अगर वेक्टर इक्वेशन की बात करें, तो अगर कोई लाइन पॉइंट ए से होकर जाती है, मतलब ऐसा पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, और पैरेलल किसके है? पासिंग थ्रू वेक्टर ए, वेक्टर ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। तो इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन होगा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। और कार्टेशियन फॉर्म के लिए यहाँ तो पास हो रही थी वेक्टर ए से, कार्टेशियन में अगर पास होती है पॉइंट x1, y1 और z1 से होते हैं, और डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी सी के प्रोपोर्शनल। तो इक्वेशन क्या होगा? x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। ये है कार्टेशियन फॉर्म। ये कार्टेशियन फॉर्म में है जो पास होती है पॉइंट x1 y1 z1, x1 y1 z1। और डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी के प्रोपोर्शन में, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो तो हमेशा प्रोपोर्शन में चलती है। इसके बाद अब आता है प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन।
इक्वेशन ऑफ ए प्लेन भी दोनों फॉर्म में होता है, वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, जो वेक्टर फॉर्म है इसकी वो है वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इक्वल टू 0। ये पास होता है एक पॉइंट से जिसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए, और ये नॉर्मल है वेक्टर एन के, passes through a point with position vector A, और नॉर्मल टू वेक्टर एन, ये वाला इक्वेशन आता है, या इसको ऐसे लिख लो, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन, इस तरह से ये है वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म के लिए बहुत सिंपल है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये कार्टेशियन फॉर्म है इसकी। Find the vector equation of a line which passes through the point with position vector 2i minus j। अगर दिया हुआ है वेक्टर a इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 4 के, इससे उसे पास होता है, और पैरेलल दिया हुआ है वेक्टर b इक्वल टू i प्लस जे माइनस 2 के, i प्लस जे माइनस 2 के, इसके पैरेलल है या इसके समांतर है, मतलब इसके पैरेलल है या इसकी डायरेक्शन में है। तो क्या आएगा, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b, यहाँ पे लेमडा पैरामीटर है, ये आया 2i माइनस जे प्लस 4 के प्लस लेमडा i प्लस जे माइनस 2 के, ये आंसर आ गया। अगर इसी वेक्टर फॉर्म को, स्ट्रेट लाइन की इसी इक्वेशन को अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करते हैं तो हम लिखेंगे वेक्टर आर इक्वल टू, पुट इन वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो क्या हो जाएगा, LHS में हो जाएगा ये वाला एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू, देखिए ये वाला है, इसमें क्या होगा 2 प्लस लेमडा आई माइनस 1 प्लस लेमडा जे, 4 माइनस 2 लेमडा प्लस 4 माइनस 2 लेमडा के। अब दोनों साइड में कंपैरिजन कर दो, आई का कोएफिशिएंट क्या है, दोनों तरफ क्या करेंगे, कंपैरिजन या इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स, दोनों साइड के इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स, क्या हो रहा, एक्स आई का कोएफिशिएंट एक्स है, इधर क्या है 2 प्लस लेमडा, इधर जे का बाई है, इधर माइनस 1 प्लस लेमडा, इधर वेक्टर के का है जेड, इधर है 4 माइनस 2 लेमडा,
इनसे क्या निकलेगी लेमडा की वैल्यू x माइनस टू बराबर लेमडा, बाई प्लस वन इक्वल टू लेमडा, और z माइनस फोर बाई टू, z माइनस फोर बाई माइनस टू इक्वल टू लेमडा, ऐसे आएगा। इस सब में लेमडा के इक्वल क्या है x माइनस टू इक्वल टू बाई प्लस वन, और लेमडा की इक्वल क्या है इक्वल टू z माइनस फोर पॉन माइनस टू। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों लिखते हैं, x माइनस टू बाई वन इक्वल टू बाई प्लस वन बाई वन इक्वल टू z माइनस फोर बाई माइनस टू। ये कार्टेशियन फॉर्म होगी उसी स्ट्रेट लाइन की जिसका इक्वेशन ये वाला है, वेक्टर r इक्वल टू दिस। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल टू, find the equation of a plane, find the equation of the plane, find the equation of the plane passing through the points passing through the points 1 1 0 1 1 0 1 2 1 1 2 1 and minus 2 2 minus 1 minus 2 2 minus 1, इससे पास होने वाला इन तीन पॉइंट्स। तो देखिए सॉल्यूशन में हम जानते हैं इक्वेशन, लेट इक्वेशन ऑफ, लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बी ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ठीक, इसको पास कराओ किससे 1 1 0 से, पासिंग थ्रू किसी एक पॉइंट से पास कराते हैं 1 1 0, वी गेट a डॉट 1 प्लस b डॉट 1 प्लस c इंटू 0 प्लस d इक्वल टू 0। क्या आएगा a प्लस b प्लस d इक्वल टू 0। ये है 1, ये है 2, तो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 क्या देगा, ये कॉमन लें x माइनस 1 प्लस b बाई माइनस 1 प्लस b बाई माइनस 1 प्लस सी जेड, और d से d कैंसिल आउट इक्वल टू 0।
अच्छा, ये पास होता है किससे? इससे और इससे, बचे हुए 2 पॉइंट से। इट विल पास थ्रू 1 2 1 एंड -2 2 -1। देयरफॉर 1 से तो a डॉट 0 प्लस b डॉट 2 -1 1 प्लस c डॉट 1 इक्वल टू 0। इससे पास करेंगे तो -2 -1 -3, a डॉट -3 प्लस b डॉट 2 -1 1 प्लस c डॉट -1 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम। सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्या आएगा? a अपॉन 1 इंटू -1 -1 1 इंटू 1 -1 इक्वल टू माइनस b अपॉन 0 इंटू -1 0 1 इंटू -3 प्लस 3 c अपॉन 0 इंटू 1 0 माइनस 1 इंटू -3 -1 प्लस। तो क्या आया? a अपॉन -2 इक्वल टू b अपॉन -3 इक्वल टू c अपॉन 3। इसको हम मान लेते हैं लैम्डा, आसान रहेगा, बराबर लैम्डा से। तो ABCD वैल्यू निकाल लो। a इक्वल टू -2 लैम्डा, b इक्वल टू -3 लैम्डा एंड c इक्वल टू 3 लैम्डा। इन वैल्यू को इन वैल्यूज को पुट कर दो इसमें, क्योंकि इसमें पुट करना सही है। ऊपर वाले में तो वेरिएबल ज्यादा है, ए बी सी इसमें ही है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो क्या आएगा? -2 लैम्डा इंटू एक्स -1 -2 लैम्डा इंटू एक्स -1 -3 लैम्डा इंटू वाई -1 -3 लैम्डा इंटू वाई -1 और 3 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा इंटू जेड इक्वल टू 0। लैम्डा से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, तो क्या आएगा? -2 एक्स -1 -3 वाई -1 प्लस 3 जेड इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो। -2x प्लस 2 -3y प्लस 3 जेड इक्वल टू 0। -1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 2x प्लस 3y -3 जेड -2 -3 -5 इक्वल टू 0। यही आंसर है, यही क्या है? आंसर।